और चलिए अब बात करते हैं चंद्रयान की। जी हां, शुक्रवार को दोपहर के वक्त जब करीब 2:30 बजे थे घड़ी में, तब समूचे देश की निगाह चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर टिक गई। ठीक 2:35 पर LVM-3 M4 रॉकेट के जरिए चंद्रयान 3 को रवाना किया गया। भारत के लिए यह मिशन कई मायनों में खास है, क्योंकि भारत अगर इस मिशन के अंदर सफल हो गया तो ऐसा करने वाला हम दुनिया के चौथे देश बन जाएंगे। लेकिन साउथ पोल पर, चंद्रमा के साउथ पोल पर अंतरिक्ष यान को लैंड कराने वाले हम पहले देश होंगे। जो काम अब तक नासा नहीं कर सका, वो काम भारत का कुछ इसी तरह लॉन्चिंग काउंटडाउन खत्म होते ही दोपहर ठीक 2:35 पर रॉकेट बूस्टर में इग्निशन हुआ और चंद्रयान 3 ने कामयाबी के नीले आसमान का रुख कर लिया। और इसी के साथ अंतरिक्ष पर परचम लहराने के लिए भारत ने भी चांद पर एक और कदम बढ़ा लिया। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्टेशन से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की है, जहां जैसे ही रॉकेट चंद्रयान को लेकर ऊपर उड़ा, कुछ देर तक शांति छाई रही। फिर करीब 2 मिनट बाद जैसे ही पहला स्टेज कंप्लीट हुआ, सभी खुशी से उछल पड़े। The launch has also added a feather in the cap of LVM-3 rocket. You can watch the jubilant congratulatory gestures. क्योंकि वैज्ञानिकों को पता है कि सब कुछ सही रहा, तभी 23 अगस्त शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 लैंड करेगा। इसरो के लिए ये मिशन कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस मिशन के लिए वैज्ञानिकों ने 15 साल तक कड़ी मेहनत की है। यही वजह है कि चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर मोहन कुमार भी इस ऐतिहासिक मौके पर भावुक हो गए। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम न्यूज नेशन। सर, कितना इम्पोर्टेंट ये लॉन्च था। आज हमने देखा कि आप कितने इमोशनल हुए थे जब लॉन्च सक्सेसफुल हुआ। Actually, it is the whole nation was looking at our activities now, and after 2 successes of the launch vehicle LVM-3, I wanted to ensure 100% success. This entire nation is looking at it. That's why I became emotional, really. But really, our LVM-3 launch vehicle is a wonderful vehicle. It is highly reliable by its design itself. वैसे लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद चंद्रयान 3 को रॉकेट ने ऑर्बिट में प्लेस कर दिया और इसरो ने एक बार फिर अपना लोहा दुनिया में मनवा लिया। क्योंकि भारत अगर इस मिशन में सफल हो गया तो हम ऐसा करने वाले दुनिया के चौथे देश बन जाएंगे। लेकिन चंद्रमा के साउथ पोल पर अंतरिक्ष यान को लैंड कराने वाले पहले देश बनेंगे। भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि जो काम अब तक नासा नहीं कर पाया, वो काम भारत का इसरो कर रहा है। इतना ही नहीं, भारत के चंद्रयान 3 मिशन की लागत भी सबसे कम है, क्योंकि ये लागत रशिया, चीन और अमेरिका के चांद पर भेजे गए लैंडर मिशन से काफी सस्ता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,403 किलोमीटर है और चंद्रयान 3 का कुल बजट 615 करोड़ है। इस लिहाज से इस मिशन की लागत 16,000 रुपए प्रति किलोमीटर है। चीन ने मून मिशन चांगी 4 को 69.38 लाख करोड़ रुपए में पूरा किया था, जबकि अमेरिका ने अपने मून मिशन पर अब तक 825 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। दो राय नहीं कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन सबसे किफायती है। चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग पर कंट्रोल रूम में मौजूद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी इसे भारत के लिए गौरव का पल बताया। हमारे साथ इस समय मौजूद है
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी। जितेंद्र सर, ये बताइए सर, आप कंट्रोल रूम में बैठे थे, वैज्ञानिक हमने देखे काफ़ी भावुक थे, किस तरह का माहौल था जब लॉन्च चल रहा था? नहीं, वो तो आप बताइए कैसा माहौल था। मुझे लगता है कि सारा देश उत्साहित है और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सर, कितनी उम्मीदें हैं इस मिशन से अगर हम बात करेंगे, क्योंकि चंद्रयान नहीं था, पानी का पता लगाया। चंद्रयान की श्रृंखला के माध्यम से हम पहले ही दूसरे देशों से आगे बढ़ चुके हैं बहुत सारे पहलुओं में, और अब इस स्थिति में है कि हमारे लाए गए परिणाम उनके भी काम आते हैं। तो मुझे विश्वास है कि इसके बाद और इससे साथ ही हम प्रथम कतार के देशों में सम्मिलित हो जाएंगे। ये भारत का तीसरा लूनार मिशन है। चंद्रयान 3 मिशन के 3 अहम सीक्वेंस होंगे। पहला हिस्सा धरती पर केंद्रित है, दूसरा चांद के रास्ते पर और तीसरा चांद पहुंचने पर। चंद्रयान 3 में स्वदेशी प्रपल्शन मॉड्यूल लगा हुआ है। ये लैंडर और रोवर को इंजेक्ट ऑर्बिट से चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर तक ले जाएगा और इसके लिए खास टीम अपना काम कर रही है। Yeah, that actually Chandrayaan, there is a Chandrayaan team. Chandrayaan mission team is there, flight dynamics team is there. They are working on that. What we give is that we will give our exact injection parameter. Our launch vehicle will take the spacecraft to a particular point and those parameters we will give. अब ये भी देखिए कि क्यों रूस, अमेरिका और चीन से भारत का चंद्रयान मिशन काफी अलग और खास है। अमेरिका, चीन और रूस ने जो अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर उतारे हैं, उन सभी यान ने चंद्रमा के इक्वेटोरियल रीजन में लैंडिंग की थी। ये चांद का वो हिस्सा होता है जो चंद्रमा के मध्य क्षेत्र और मध्य रेखा के पास है। यहाँ सूर्य की सीधी किरणें भी पड़ती हैं। लेकिन भारत चांद के जिस साउथ पोल पर अपने चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराना चाहता है, अगर उसका मिशन कामयाब रहा तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश होगा, क्योंकि साउथ पोल इलाके पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती। यहाँ बड़ी बड़ी खाई है, यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हैं और यहाँ का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग पर पूरी दुनिया की निगाह रहेगी। अगर चंद्रयान 3 इसमें कामयाब होता है तो भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च होने पर इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि सब कुछ ठीक रहा तो इसकी सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त की शाम 5:47 पर होगी। उन्होंने कहा कि हमने पिछली कमियों को दूर किया है और सभी जरूरी एहतियात बरते हैं। सभी समय वे बहुत कॉन्फिडेंट है, हमने जो काम करना ही चाहिए तो किया है। तो हम जो प्रॉब्लम था उसको हमने दूर किया है इसी बार, और कई कोई क्यों प्रॉब्लम होगा ही क्या नहीं, हमने सोच विचार करके उसको भी हम स्ट्रेंथन किया है। इस सभी से हमको बहुत कॉन्फिडेंस है, इसी बार हमने सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल होगी। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग पर पूरी दुनिया की निगाह रहेगी। चंद्रयान अब 22 दिनों तक पृथ्वी की इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। इसके बाद मैन्यूवर से इलिप्टिकल ऑर्बिट का दायरा बढ़ाएगा प्रोपल्शन मॉड्यूल। ऑर्बिट ट्रांसफर के 6 दिनों तक चांद की तरफ बढ़ेगा प्रोपल्शन मॉड्यूल। इसके बाद पृथ्वी की ऑर्बिट से निकलकर मून ऑर्बिट में दाखिल होगा चंद्रयान 3। लूनर ऑर्बिट में 13 दिन तक चंद्रमा के चक्कर लगाने के बाद चांद से 100 किलोमीटर ऊपर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होगा लैंडर। इसके बाद का वक्त चंद्रयान 3 के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यही वो वक्त होगा जब लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लैंडिंग के बाद रोवर रैंप से बाहर निकलेगा और 14 दिनों तक चांद की सतह पर परीक्षण करेगा प्रज्ञान रोवर। चंद्रयान 3 मिशन की शुरुआती कामयाबी के बाद लखनऊ में इस मिशन के डायरेक्टर रितु करिधाल के घर में भी जश्न का माहौल है। चंद्रमा धरती के सबसे नजदीक है, इसलिए इंसान इसके बारे में जानने को हमेशा उत्सुक रहा है, क्योंकि चंद्रमा पर छिपे हैं ऐसे अनगिनत रहस्य जिनके बारे में अभी तक इंसान के पास कोई ठोस जानकारी नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन।